नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से आ गए हैं पार्ट आज 6 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड हो चुका है। ये जो सीरीज चल रहा है SPD साइंस का चल रहा है, यानी रेलवे सामान्य विज्ञान का चल रहा है। तो इसमें मॉडल सेट 16, 17, 18 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। मैग्नीशियम है। कोबाल्ट 60 का उत्सर्जित होता है। कोबाल्ट 60 का उत्सर्जन तो गामा किरण में होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे तापक्रम को मापने में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका द्रव्यमान घटेगा, आयतन नियत रहेगा। आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। उसकी प्रत्यास्थता घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल मध्यम के किस अवस्था में होती है? पहले ठोस अवस्था में होती सबसे अधिक, उसके बाद द्रव अवस्था में, उसके बाद गैस अवस्था में। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? दूर बिंदु के लिए अनंत होता है, न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण। समतल। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होती है? पुनः आंतरिक परावर्तन से। इसका निर्माण 3 प्रक्रिया से होता है: प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, वर्ण विक्षेपण से। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पे। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण के। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण इसका नेत्र गोला का लंबा हो जाना, उसका फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक ताप पर यानी ताप बढ़ने से उसका चालकता बढ़ती है। ठीक है। हीटर का तार बना होता है। नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन का भार का 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 गैस अम्लीय होता है। CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अम्ल का लिटमस पत्र क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? कार्बन के। हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो भस्म होता है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सैप्निफिकेशन, उसको हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का, ATP। श्वसन में शर्करा का क्या काम होता है? क्या होता है शर्करा? ऑक्सीकरण करता है। अमाशय में भोजन का पचाना किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होकर। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य होता है? हार्मोन यानी शरीर में सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है? मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। हाँ। मनुष्य में मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। सुहाग का रासायनिक नाम क्या है? Na2B4O7 × 10H2O, जिसको बोरेक्स कहते हैं। जिसको बोरेक्स कहते हैं। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या होता है?
पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? एरिथ्रोजाइलिन ओक। कुक का। पित्त रस को सत्रविहित करता है। पित्ताशय में पित्ताशय सॉरी से यकृत से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां सत्रविहित होता है। वो आंसू निकालता है लेक्रिमल ग्रंथि से। आँख से होता है। रबर है। एक आइसोप्रीन बहुलक है। प्राकृतिक आइसोप्रीन बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सी है? हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जा सकती? फैथोमीटर से। फैथोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री को। ध्वनि तीव्रता का सीजियस मात्रक होता है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़े की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। तो ये रहे आज का पार्ट 6। फिर इसका अगला पार्ट ऐसा ही लेते आएंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप पर पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।